Hello students, so we are again here to meet you. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मिस एग्रीमेंट काफ़ी हो गया ना? चलो ओके मेरे बच्चे लोग, नो इश्यूज, होता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सेम चैप्टर ही है भाई, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लंबा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अरे फिर आ गए कानून, तराजू, ओ माय गॉड. बट हमने चीज़ें ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा है. कॉन्ट्रैक्ट, फाइनली वी आर अराइव्ड एट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? फिर से वही चीज़ लिखी हुई है. एक ही चीज़ को 10 बार अगर हम बोल रहे इट मीन्स दैट इज इम्पॉर्टेंट. बार बार तुमको लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है. भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके समझो. वापस आ गए हम. एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. सी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून, कोर्ट, कचहरी. किसी ने गलती की ना, बस उसको पकड़ के, उसके बाल पकड़ के हम उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे. जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट लीगल होगा, जिस दिन तुम्हारा एग्रीमेंट वैलिड होगा, उसी टाइम पे तुम सामने वाले को कोर्ट में पकड़कर खींचकर लेकर जा सकते हो. कैसे लेकर जाओगे? बाल पकड़ के लेकर जाओगे, एकदम पकड़ के. मिस एकदम, मतलब इसने हमारे साथ चीटिंग की कैसे? प्रोवाइडेड योर एग्रीमेंट शुड बी वैलिड. अ वैलिड एग्रीमेंट इज द वन इन विच इज अ प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, दोनों पार्टीज को फायदा, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, प्लस इट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ. किसी की गलती पे तुम उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हो. इफ यू से आंसर इज यस, देन योर वैलिड एग्रीमेंट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. परफेक्ट. वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. भाई इतनी बार सुन लो ना कि रात को भी कोई उठा के पूछे ना, भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अरे कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ. ऐसे मुंह पे याद होना चाहिए. व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? मिस कंसीडरेशन दोनों पार्टीज को होना चाहिए. लीगल के इलीगल? आंसर इज लीगल. क्या सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आंसर इज नो. इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आंसर इज नो. वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आंसर इज नो. क्या एक वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? आंसर इज यस. समझ में आया अच्छे से? अब एक छोटी सी चीज, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? आंसर इज नो. बट डज एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एग्रीमेंट? वापस बोल रही हूं, अरे मिस कंफ्यूज हो गए. वापस. क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? डज एवरी एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, बिकॉज एग्रीमेंट तो बहुत टाइप्स के हमने पढ़े, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. बट क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है क्या? डज एवरी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीमेंट? आंसर इज यस. लास्ट में वही लिखा हुआ है. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल सा. सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, सब एग्रीमेंट तो है बराबर, बट ऑल दिस थ्री आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड एग्रीमेंट, आंसर इज यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अंडरस्टूड? ऑल एग्रीमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट यस, हर कॉन्ट्रैक्ट में भाई एग्रीमेंट तो मिलेगा ही तुमको. एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही एग्रीमेंट के बेसिस पे. कॉन्ट्रैक्ट बनता ही एग्रीमेंट के बेसिस पे. एवरीवन क्लियर? चलो
Moving on to our next slide. Oh, beautiful. Distinguish between agreement and contract. ये तो अभी आना चाहिए यार. हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इतना तो अभी तुमको आना चाहिए बिना मेरे समझाए. चलो लेट्स सी. समझाऊंगी. एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. Every promises and set of promises forming consideration for each other is known as agreement. कहना क्या चाहते हो? पढ़ा है हमने, ये सिर्फ लीगल लैंग्वेज है, आता है हमको. Every promise and set of promises forming consideration for each other is known as a agreement. Remember example of पोलो एंड डोलो. याद है कि भूल गए? प्ले स्टेशन, डोलो, पोलो, पीटर वाला, अय्यर वाला. रिमेंबर, पीटर कार बेच रहा था, अय्यर ने बोला यस. पीटर ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें कार दूंगा. पीटर प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू कार. ओहो, अय्यर इज हैप्पी. अय्यर बोल रहा है यू विल गिव मी द कार, आई गिव यू द मनी. वो अय्यर, आई विल गिव यू मनी. पीटर ने ऑफर किया, अय्यर ने एक्सेप्ट किया. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑब्जेक्ट इज कार. ठीक है. पीटर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कार दूंगा, अय्यर ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें पैसे दूंगा. यही लिखा हुआ है. पहले तो प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करना जरूरी है ना. आंसर इज यस. प्रॉमिस और एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रहा है इज नोन एज एन एग्रीमेंट. इजी बेसिक चीज है. डेफिनेशन था वो बेसिकली. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सिंपल है, 10 बार पढ़ चुके हैं. वैलिड एग्रीमेंट. हाँ भाई, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई नींद में भी उठा के पूछे तुमको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है. वैलिड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब हम किसी को भी कोर्ट में लेकर जा सकते हैं. कैसे लेकर जाएंगे? बाल पकड़कर खींच कर उसको हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं अगर हमारा एग्रीमेंट वैलिड है और सामने वाले ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट. यही लिखा हुआ है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो हमने पढ़ा है वही है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस फॉर्म एन एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ठीक है. एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, क्या सारे एग्रीमेंट्स लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं क्या? सोचो. क्या सारे एग्रीमेंट्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था? क्या हर चीज में तुम सबको घसीट कर, पकड़ कर, खींच कर कोर्ट में फेंक सकते हो? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? क्या तुम हर एक को, हर एग्रीमेंट में, सोशल एग्रीमेंट में अगर वो मिस ब्यूटीफुल कॉफी डेट पे नहीं आई तुम उसको पकड़ के कोर्ट में लेकर जा सकते हो? अरे नहीं मिस, दैट वाज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ. इलीगल एग्रीमेंट में गन वाला केस, सामने वाले को कोर्ट में लेकर जा सकते हो? लीगल ऑब्लिगेशन था? आंसर वाज नो. वॉइड एग्रीमेंट, माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, माइनर अपने ड्यू डेट पे माइनर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, क्या तुम माइनर को लेकर जा सकते हो क्या कोर्ट में? क्या वो सारे एग्रीमेंट्स में तुमने लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया? आंसर वाज नो. तो कैन आई से एग्रीमेंट में और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस, बिकॉज एग्रीमेंट में जो वैलिड एग्रीमेंट है दैट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशंस, बट जो बाकी सारे एग्रीमेंट्स है दैट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. यहाँ पे एक और चीज है, मे और may not create legal relation
मे वाले में कौन सा आएगा भाई? वैलिड एग्रीमेंट 110%, कोई शक? मे नॉट, कौन से एग्रीमेंट्स थे जो तुम्हारा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है? सोशल, वॉइड, इलीगल। बट कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा कि नहीं? अरे मिस, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही तभी है जब लीगल ऑब्लिगेशन होता है, तो उसमें मे और मे नॉट का क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं। In order to become a contract, it has to create a legal relationships. Wider concept और narrow समझता है? हाँ, समझता तो है। Agreement is a wider term or a narrow term? सोच कर बोलना। Similarly, contract is a wider term or narrow term? सोचो। Agreement is a wider term. Contract is a narrow term because there are many types of agreement and all agreement does not form part of contract. So simple such is what our next thing says. Agreement is a wider concept. क्यों wider है? सब टाइप के एग्रीमेंट पढ़े भाई हम लोगों ने सब टाइप के एग्रीमेंट्स पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही एग्रीमेंट्स, ये कुछ ही एग्रीमेंट्स कौन से हैं? कुछ ही में वैलिड एग्रीमेंट। कुछ वाले एग्रीमेंट कौन से हैं? वैलिड एग्रीमेंट। ओनली एंड ओनली अ वैलिड एग्रीमेंट कम्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. Agreement is a wider concept. Perfect. Does all agreement convert into a contract? ये एक्सप्लेन करने की अब नीड नहीं होनी चाहिए. क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? नहीं मिस. इतना तो अभी हमको समझ में आ गया है कि सब एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. बट क्या सब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एग्रीमेंट होता है? आंसर इज यस. एग्रीमेंट इट इज नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. बराबर भी है. सोशल एग्रीमेंट मिस्टर ब्यूटीफुल, मिस्टर ए, मिस्टर ब्यूटीफुल का मिस बी, दैट इज अ ब्यूटीफुल, उसका वेट कर रहा था. ओहो, कॉफी डेट बाइंडिंग था, आना तो चाहिए था उसको. आइडियली यू पीपल माइट बी थिंकिंग मिस आना तो चाहिए था, पर अब नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में लेकर जा सकते हो? आंसर वॉज नो. सो वॉज इट लीगली बाइंडिंग? आंसर वॉज नो. तो क्या सारे एग्रीमेंट्स लीगली बाइंडिंग होते हैं? आंसर इज नो. It is not final and binding on the parties, but when it comes to contract, answer 110% भाई. जबर मतलब बोल ही दो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ. बॉस बनता ही है. नींद में भी किसी ने उठा के पूछा ना भाई कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, भाई उसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. कानून तो मांगता ही है. एवरीवन क्लियर? जागते रहो भाई, सोना नहीं है. काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम किस पे आ गए हैं अभी? काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ओहो मिस, काइंड ऑफ एग्रीमेंट भी पढ़ लिया, अभी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना. ऑफ कोर्स यस यस यस. चलो शुरू करते हैं. मुझे नहीं लगता है इस स्टेज पे मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. इस स्टेज पे यू गाइज आर वेरी वेल नोन व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल टर्म्स में एक बार मिस मैं वन ओनली लास्ट टाइम. आई नो तुम मुझसे बहुत बोर हो गए. अरे मिस कितनी बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, हमारा सर फट जाएगा. लास्ट टाइम लास्ट प्लीज सुन लो. हाँ मेरा वैलिड एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट में भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, वन मोर थिंग कंसिडरेशन. करेक्ट. बोथ द पार्टीज शुड बी बेनिफिटेड.
करेक्ट। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? बोथ द पार्टीज should be benefited. ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। चरस, गांजा, ड्रग्स, स्मगलिंग, गैमलिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, तब जाके वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलो परफेक्ट। अभी आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे लोग जरा सोच के देखो 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मिस, हमने वॉइड का मतलब तो पढ़ा था जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, बेसलेस है, यूजलेस फेलो हम बोलते हैं ना। वॉइड तो हम वो पढ़ते आ रहे हैं कि वॉइड इज समथिंग विच इज यूजलेस, विच इज बेसलेस। वॉइड है बिनीशियो, डे 1 से कचरा था वो, डे 1 से वो कचरा था, हमने पढ़ा था, पता है। वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर, इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, डे 1 से स्क्रैप, कचरा। मिस कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बना मिस, कॉन्ट्रैक्ट बना इसका मतलब एग्रीमेंट होगा प्लस इन्फोर्सेबल बाय भी लॉ होगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तुम बोलते हो वॉइड है। बड़ी क्या पागलपंती चालू है मैम, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? बच्चों को आप लोग तो पागल कर दोगे। अरे कुछ पागल नहीं होंगे, हम समझाते हैं, देखो छोटी सी चीज़ है एकदम इजी वे में समझते हैं। किसको लूँ? ए बी लेना है? क्या नाम लूँ? मिकी माउस ले लूँ? मिकी एंड मिनी ले लूँ? मिस्टर मिकी, मिस मिनी, ओहो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अभी सुन सकते हैं। ये इंडिया में रहता है, इंडिया, चाइना, ओहो मिलेंगे कैसे 2 दिल? ठीक है। मिस्टर मिकी एंड मिस मिनी, मिस्टर मिकी wants to import something, import some goods, ठीक है, कोई भी गुड्स ले लो। import of goods, import of goods allowed है? आंसर इज यस, अलाउड है, ठीक है। मिस्टर मिकी ने कॉल किया, मिनी सुनती हो? हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। मुझे ना गुड्स चाहिए, गुड्स में वॉट एवर गुड्स तुम ले लो, से फॉर एग्जाम्पल तुम फर्नीचर ले लो, तुम सॉफ्टवेयर ले लो, जो गुड्स तुमको, करंटली हम एग्जाम्पल फर्नीचर का लेके चलते हैं। मुझे ना चाइना से अच्छा खासा फर्नीचर चाहिए, मुझे ना बिजनेस खोलने का है अपना, बिजनेस खोलने का है, किधर बिजनेस खोलने का है? इंडिया में। प्लीज इंपोर्ट करना। करती है क्या? मिस मिनी ने बोला यस यस जरूर, पैसा लूंगी, फ्री में नहीं करूंगी। मिस्टर मिकी बोलते हैं अरे पैसा तो दूंगा ही ना, बिना पैसे के क्या होता है आजकल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कितना? 5 lakhs के गुड्स, 5 lakhs के गुड्स। और ये क्या देगी इसको? फर्नीचर। चलो ना, सिंपल, ठीक है। हम वॉइड पढ़ रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मिकी ऑफर किया, तो मैं बोल सकती हूँ ये ऑफरर है, जिसको ऑफर किया वो ऑफरी है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस करंटली तो भाई ऑब्जेक्ट भी लीगल ही लग रहा है, फर्नीचर में तो हर कोई डील करता है,
दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है, आंसर इज यस। तो कैन आई से इट वुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, आंसर इज यस। कैन आई से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आंसर इज 110% यस। पता है मिस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आज का आज बोला और आज का आज गुड्स इंपोर्ट हो जाएगा क्या? इतना फास्ट सर्विस है? नहीं। मिनी ने बोला ओ हेलो मिस्टर, वेट, गुड्स का डिलीवरी 2 महीने बाद मिलेगा, बहुत कॉन्ट्रैक्ट है, लेने का है तो लो ना तो फटो। मिकी ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। कितने महीनों बाद गुड्स का डिलीवरी होगा? आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स गुड्स का डिलीवरी होगा। किसका डिलीवरी होगा? गुड्स का। ठीक है, अभी आज कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर। समझो इनका ट्रांजैक्शन हुआ दिसंबर में, समझो फेब में गुड्स का डिलीवरी होगा। दिसंबर एंड में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ हाँ वैलिड है, वैलिड है। दिसंबर एंड में है ना, इंडिया चाइना में वॉर हो गया। इंडिया चाइना में क्या हो गया? इंडिया चाइना में वॉर हो गया। ओहो डिफिकल्ट सिचुएशन। गवर्नमेंट ने बोल दिया हम चाइना से कुछ भी गुड्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। बैन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बैन। कैन आई से जब कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में एंटर किया था तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। Due to certain situation which arises which is out of our control, कुछ ऐसी चीजें हो जाना भाई जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं थी, जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं थी। कुछ लॉ में चेंजेस आ गए, कुछ लॉ में चेंजेस आ गए। लॉ ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स प्रोहिबिट कर दिया किसी कंट्री के साथ। तो कैन आई से इस केस में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज एनफोर्सिएबल बाय लॉ बट ड्यू टू सर्टेन चेंज इन लॉज दैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम अ void contract. In this scenario, can in the month of February Mr. Mickey goes and tells to Minnie goods लाओ? कर सकते हो क्या भाई? कानून ने ही मना कर दिया है वो चीज के लिए, कानून ने ही मना कर दिया है। रिमेंबर ये इलीगल नहीं था, ऑब्जेक्ट है ना, सब कुछ सही था, बट लॉ के किसी रूल्स में चेंज आने की वजह से, लॉ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आने की वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एक बार एक डेफिनेशन रीड कर लेंगे, वुड बी वेरी मच क्लियर। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सीज का मतलब क्या है? जो चीज पहले एनफोर्सिएबल बाय लॉ थी, अब कानून ने बोल दिया मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूं ये चीज से, विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, विच वॉज अर्लियर एनफोर्सिबल बाय लॉ, बट अब कानून बोल रहा है मैं इस चीज के ऊपर एनफोर्सिबिलिटी नहीं देता हूं, मुझे इसमें लेना देना ही नहीं। आई एम सेइंग यू, ये लॉ में चेंज हुआ है, ये लॉ में चेंज हुआ है। इस कंट्री से गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बंद कर दिया है हमने। It means which was earlier enforceable by law, but due to some changes it has ceases to be enforceable by law. A contract when originally entered, मिकी और मिनी का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था originally entered, it was valid. Answer is yes. दोनों पार्टीज के वो बाइंडिंग था, आंसर was yes. अगर वॉर डिक्लेयर नहीं होता तो क्या फरवरी के मंथ में मिस मिनी को, मिस्टर मिकी को गुड्स देने पड़ते थे? आंसर was yes. क्या उसके बदले मिस्टर मिकी को पेमेंट करना पड़ता था? आंसर वॉज यस। अगर दोनों में से एक भी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती थी तो क्या हम उसको कोर्ट में बाल पकड़ कर घसीट कर लेकर जा सकते थे? आंसर वॉज यस। व्हेन ओरिजिनली एंटर्ड मे बी बाइंडिंग वॉज वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल to import foreign goods become void with the sudden declaration of war and war restriction on foreign trade. होता है, possible है, आंसर is yes.
पहले कॉन्ट्रैक्ट था, पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट लॉ में कुछ चेंजेस आने की वजह से, कुछ वॉर वगैरह डिक्लेयर होने की वजह से हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने सामने वाली कंट्री के साथ सारे के सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बंद कर दिए गए हैं. इट मीन्स नथिंग इज बाइंडिंग ऑन दैट पार्टी. वो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी इज 0 नाउ. क्लियर एवरीवन? voidable contract. नेक्स्ट इज voidable contract. अब इसका मतलब क्या? voidable contract. अरे मतलब मैम ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट बन गया बट वैलिड नहीं है, voidable है. ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट बन गया बट वैलिड नहीं है, void है. अब सुनो ज़रा. मैंने किसी के सर पे गन रखी. मिस आप ये सब भी करते हो? अरे सुनो रे बाबा. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना किसी का बंगलो बहुत अच्छा लगा है. सामने वाले को, बट है ना वो बंगलो है ना 50 करोड़ का है. ओहो हो 50 करोड़. सुनो पैसा सुन के कैसा होगा बंगलो? इट्स वुड बी वेरी ब्यूटीफुल. मुझे वो बंगलो खरीदने का है. अब बट इतना पैसा 50 करोड़ नहीं है मेरे पास, बट आई स्टिल वॉन्ट दैट थिंग. चाहिए तो सही मुझे, बट मेरे पास 50 करोड़ है नहीं. दे रहे हो क्या तुम लोग में से कोई? मैंने क्या किया, गई सामने वाले के घर पे मुन्ना भाई की तरह गई, कॉलर पकड़ा, सर पे गन रखा. मैं अपने नहीं उसके, मैं क्यों अपने पे रखूं भाई, मुझे रहने का है वो बंगलो में. उसके सर पे गन रखा. मुझे तेरा ये घर चाहिए, बंगलो चाहिए, मेरे नाम पे करना भी. वो बोलता है 50 करोड़ दे. मैंने बोला अबे 50 करोड़ होता मेरे पास तो तेरे पास में ऐसे गन लेकर नहीं आती ना, चेक लेकर आती. 50 करोड़ नहीं है मेरे पास, बट मेरे को तेरा बंगलो चाहिए. गोली रखी है उसके सर पे, साइन करता है कि उड़ा दूं. ध्यान से सुनो. अभी मैंने बोला कि ना ऐसे मैंने ऑफर किया, आंसर इज यस. सामने वाले ने साइन कर दिया. अपनी जान प्यारी है ना यार, वो तो बहुत अमीर है, वो तो 50 करोड़ के और 3 घर ले सकता है. बोलेगा ना नहीं मुझे मेरी जान प्यारी है. साइन कर दिया, एक्सेप्टेंस. आई ऑफर्ड, द अदर पर्सन एक्सेप्टेड. एग्रीमेंट बन गया क्या? आंसर इज यस. मैंने उसको बोला मैं तेरे को 50 करोड़ नहीं, मैं तेरे को 5 करोड़ दे देगी. वो बोलता है भाई जान ले रही और क्या चाहिए, ले भाई तू ही ले. ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम बात कर रहे घर, लीगल है क्या? आंसर इज यस. मैंने ऑफर किया, सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बना. सुन के लो एक बार. एग्रीमेंट बना, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इज लीगल, घर है जो कि लीगल है. एट द सेम टाइम मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन भाई वो घर है. सामने वाले ने एग्रीमेंट पे साइन किया, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ है ना कि आई हैव साइंड ऑन दिस एग्रीमेंट एंड आई हैव गिवन यू द कंसिडरेशन ऑफ सो एंड सो अमाउंट. नाउ इन दिस केस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैम, बट उसे आपने ज़बरदस्ती साइन करवाया है. उसने अपनी मर्जी से आपको घर नहीं बेचा है. वापस बोल रही हूँ, उसने अपनी मर्जी से आपको घर नहीं बेचा है. उसका कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट फ्री. फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है. अपनी मर्जी से उसको बोलना चाहिए था कि हाँ मैम ये लो आप घर, आप मुझे 50 करोड़ दो. आपने उसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया है. Now in this case for me the contract is valid, but for that person the contract is voidable, जिसका consent to the contract is not free, जिसकी मंजूरी अगर हम ज़बरदस्ती लेते हैं ना, for that person the contract is voidable. अभी that person has a right. मैं तो गन रखी, पेपर साइन करा, मैं निकल गई.
तुम्हारे दिमाग में भी मैम आपके जाने के बाद तो वो पुलिस में कॉल कर सकता था ना, आंसर इज यस, वो कर सकता है, बट मैम कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना। सुनो मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बोला क्या, नहीं, वॉइड बोला क्या, नहीं, दोनों के बीच का बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द पार्टी हुज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्री, for that party the contract is voidable and that party has a right either to treat that voidable contract as valid contract or that voidable contract as a void contract। अगर मेरे घर से जाने के बाद उसने कुछ किसी को फ़ोन नहीं किया, अपने बीवी बच्चों को बोला चलो चलो हमको इस घर में नहीं रहना है, नहीं तो वो संखी मैडम आके हमको उड़ा देगी, इसका मतलब क्या किया उसने, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दिया। भाई ये घर तुम्हारा, मुझे तुम्हारे 5 करोड़ भी नहीं चाहिए, तुम रखो, मैं निकला। बट मेरे जाने के बाद उसने बोला नहीं ये घर में तो अप्पू निच रहेंगे, उसने कॉल किया पुलिस को, तो कहना है से उसने वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, आंसर इज यस। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग में समझ लो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी का कंसेंट इज नॉट फ्री। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं किसी भी पर्सन को डरा के, धमका के, बंदूक रख के, अपनी पावर को मिसयूज करके अगर मैं उसका कंसेंट ले रही हूँ, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट फ्री नहीं है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज माय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेंगे। An agreement enforceable at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of the other party. मैं थी मिस्टर वान्या, ठीक है, मैं गई मिस्टर अमीर के घर, बहुत पैसे वाला है ना, गन रखी भाई इसके सर पे, डरा हुआ है। कैन आई से आई एम तो वेरी मच हैप्पी, मेरे लिए तो ओके है, बट कैन आई से एट द ऑप्शन ऑफ दिस मिस्टर अमीर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बिकॉज हिज कंसेंट, मिस्टर अमीर, नॉट फ्री कंसेंट, ज़बरदस्ती से लिया हुआ है। ज़बरदस्ती मतलब किसी को डराना, ऐसा भी मैं बोल सकती थी चल पेपर पे साइन करना है तो मैं तेरे बच्चे को किडनैप करके लेकर जाऊंगी। डराना, गन रखना, अपनी पावर का मिसयूज़ करना, अपनी पावर का मिसयूज़ करना। आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब बताया हुआ गया है, हम लोग हर चीज़ डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ द वन जिसके सारे टर्म्स करेक्ट हैं। Both the parties have a free consent. I am adding a new word, that is a free consent. दोनों पार्टी अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। एक बंदे ने ऑफर किया, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज को बेनिफिट होना चाहिए, बोथ द पार्टी शुड बी एट विन विन पोजीशन, कंसिडरेशन फ्लो होना चाहिए, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल एंड इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज पहले जो चीज़ वैलिड थी, कानून में कुछ चेंजेस आने की वजह से वो वैलिड चीज़ अब वॉइड हो गई है। एट द सेम टाइम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन जहाँ पे सामने वाली पार्टी का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्री, जोर ज़बरदस्ती करके हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है। सी अगेन, रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, कैन आई से दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ तुम लोगों को रिफ्लेक्ट करने के लिए। कैन आई से इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज यस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कार ऑब्जेक्ट सही है, दोनों पार्टी का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री, दोनों पार्टी मेजर है, एडिंग वन मोर पॉइंट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी माइनर, ठीक है, दोनों के लिए कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो वैलिड। ओहो, यही पढ़ा अभी हमने, यही एग्जाम्पल दिया। एक बार सिर्फ देख लो, जो हमने पढ़ा वही था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डराना धमकाना, कोवर्जन का मतलब क्या है, डराना धमकाना,
ठीक है। ए मामू अपना घर बेच मुझे 5 लाख में, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। सी ब्यूटीफुल बंगलो, आई टोल्ड यू ना 50 करोड़ का, वो मेरा ही भेजा हुआ आदमी, रिलैक्स। ये मिस्टर अमीर, हिज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ फोर्स। जोर जबरदस्ती करके बेचारे से कॉन्ट्रैक्ट हमने करवाया है, बराबर, बाय फोर्स। डराया है, धमकाया है। डराया धमकाने में I'll kill you, I'll kill your wife, I'll kill your son, मैं तुमको किडनैप कर दूंगा, blah 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 blah. Can I say for him the contract is purely valid? Answer is yes. For him the contract is voidable. बेचारा poor guy बन गया. Contract is voidable at the option of this poor person. ठीक है? Now this person has a right to either treat this voidable contract as valid or to treat as void. Everyone clear? चलो, very good. बराबर मेरे बच्चे लोग समझ रहा है? आंसर इज yes. एक बार go through कर लोगे प्लीज? ओके, सो गो थ्रू दिस voidable contract जो अभी हमने पढ़ा, that is the only thing. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.